जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है नित्यम बिहार बोर्ड चैनल में। तो साथियों, आज के हम इस सीरीज में बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट बॉक्स में आप ये जवाब दीजिएगा कि हमारी इस वीडियो को आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अगर राइट आंसर रहने पर आपके अगले वीडियो में नाम को हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, और ये आपके 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू भी दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कहीं से भी पढ़े हो, लेकिन आप इस चैनल से श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एक अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न इधर की बात न उधर की बात, सीधे हम टू द पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा साथियों कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, श्रम विभाजन का अर्थ होता है योग्यता के आधार पर प्लस रुचि के आधार पर काम को करना। जैसे मैं मान लेते हैं कि हमारा योग्यता है 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, और हमारा रुचि है पढ़ाने में, तो हमारा पढ़ाना एक श्रम विभाजन है। कोई हमारे समाज में भाई हैं जिनको काम है सिर्फ खाना पकाना, तो वो उसका खाना पकाना श्रम विभाजन हो गया। कोई हमारे समाज में भाई हैं जिनका काम है कपड़ा को सीना, तो भाई उनको उस चीज़ में रुचि है, उस चीज़ में उनको मतलब कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो काम कर रहे हैं। तो वो सिलाई करना, खाना पकाना, पढ़ाना, मजदूरी करना, किसानी करना, ये सब उनके रुचि और योग्यता पे डिपेंड करता है। तो यही होता है श्रम विभाजन, कि अगर समाज का कोई व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार कोई काम को अगर करता है तो वो उसका श्रम विभाजन है। लेकिन जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा ये जाति प्रथा का अर्थ होता है साथियों कि मान लेते हैं कि समाज में कोई मतलब कि कह सकते हैं जाति प्रथा का अर्थ होता है कि समाज में भेदभाव करना, समाज में जन्म से ही आधार पर किसी को क्या कर लेना, मतलब अधिकार दे देना। जैसे मैं मान लेते हैं, इसका एक एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कोई ब्राह्मण का बच्चा है और वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, तो उसका जन्म से ही अधिकार है कि वो क्या होगा, सबसे उसको पहला मैंडेटरी काम है कि वो पढ़ेगा। लेकिन अगर वही बच्चा अगर नीच परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, तो उसका काम है समाज को सेवा करना। अरे भैया, ये कैसा नियम है जी कि एगो पढ़ेगा एगो सेवा करेगा? अरे भाई, जन्म हुआ है पृथ्वी पर तो दोनों पढ़ेगा। ऐसा क्यों कि एगो पढ़ेगा एगो सेवा करेगा? तो ये इसलिए कि एगो जो है बड़ा परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, एगो नीच परिवार में जन्म लिया, इसलिए। तो अरे भैया, ये तो समाज में जो है नीच जाति के नाम पर उच्च नीच और भेदभाव किया जा रहा है, समान अधिकार तो किसी को मिल नहीं रहा है। तो यही होता है जाति प्रथा। जाति प्रथा का अर्थ होता है जन्म से ही डिसाइड कर देना कि हाँ, वो लोग जो है पढ़ेंगे या वे लोग नहीं पढ़ेंगे, या वे लोग जो है ये करेंगे, ठीक है। ये होता है। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा जो है, इसके लेखक कौन है सर? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका विषय है समाज में समानता लाना, यानी समाज में हर एक लोग क्या है, समान है। श्रम के सम्मान करना, अरे भैया जो काम है उसको ये सम्मान दीजिए। और जातिवाद का विरोध की भावना करना, भैया जातिवाद को एकदम विरोध कीजिए। कौन सी होता है जी जाति? शिक्षक के नज़र में जाति कोई नहीं होता है, पढ़ने वाला लड़का होता है, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक के लेखक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब इनके हम लोग कुछ परिचय को जान लेते हैं भाई कि क्या है। तो लेखक की परिचय को जाने तो लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिला में होता है। देखिए क्या है कि 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू जिला में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये डेटवा याद रख लीजिए, आपके 2026 में छपे वाला है, ठीक है। क्या है सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिला, ठीक है। अब इनकी मुख्य रचनाएं देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या क्या और लिखे हैं। तो जरा नजर डाल दीजिए, आपको पता चलिए जाएगा।
पहला साथियों लिखे जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति को क्या कीजिए, विनाश कीजिए। ये पहला इनका बुक लिखा गया है। दूसरा बुक का नाम है बुद्ध और उनका धम्म, और तीसरा बुक का नाम है भारत का संविधान। तो ये तीनों बुक को आप याद कर लीजिए। यहां से एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, आस्क जो है कर सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धम्म और भारत का संविधान। अब देखिए इनको उपाधि कुछ दिया गया है कि भारतीय संविधान की कौची है, निर्माता है। भारत का संविधान किनके द्वारा निर्माण किया गया, इन्हीं के द्वारा। उसके बाद ये एक समाज सुधारक हैं और साथ में शिक्षाविद हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है साथियों समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना, यानी समाज में सभी लोग समान है, एक नजर है, एक तरह के हैं और एकदम न्याय करना इनका काम है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अगर हम पाठ का सारांश पढ़े, समरी इन शॉर्ट को अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। इस पाठ में अंबेडकर जी ने बताया है कि श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर समाज के विकास के लिए आवश्यक है। देखिए श्रम विभाजन जो है वो समाज के लिए क्या है, आवश्यक है। सही बात है कि अगर समाज में सब अपना अपना काम नहीं करे तो समाज का कैसे विकास होगा, परंतु जाति आधारित श्रम विभाजन समाज के लिए विनाशकारी है। देखिए समाज में आप काम कीजिए, समाज का काम करके आप विकास कीजिए, कल्याण कीजिए, ये तो सही बात है। लेकिन अगर आप समाज में श्रम विभाजन जो है यानी आप जो काम कर रहे हैं वो जाति आधारित कर रहे हैं, तब तो ये गलत बात है सर। आप जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, आप जाति के नाम पर अगर मान लेते हैं कि आप कपड़ों सी रहे हैं तो आप जाति के नाम पर कि हाँ खाली हम हिंदुओं के सिएंगे मुस्लिम के न सिएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये समाज के लिए विनाशकारी है। फिर आप एक समाज में जो है वायरस की तरह हैं और एक विष की तरह हैं। ठीक है, चलिए अभी उन्होंने समझाया, क्या समझाया ये समझते हैं। उन्होंने समझाया कि श्रम विभाजन का अर्थ है काम का बंटवारा जो है वो योग्यता और रुचि के अनुसार होना चाहिए। सही बात है, हम आपको शुरू टाइम में ही बता दिए कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो श्रम विभाजन का अर्थ होता है क्या कि योग्यता के आधार पर और रुचि के आधार पर क्या करना, काम को करना। लेकिन जाति व्यवस्था ने इस काम को क्या किया, बंटवारा जो किया है वो जन्म से बांध दिया। यानी भैया समाज में जाति व्यवस्था में क्या कर दिया गया ना कि काम को है ना जन्म के नाम पर बांट देवल गया। कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसका सीधे जन्म से यह अधिकार है कि वो ब्राह्मण बच्चा पूजा पाठ करवाएगा। अरे भैया ये जरूरी है कि ब्राह्मण के बच्चे पूजा पाठ करवाएगा, अगर कोई नीच जाति के है वो पढ़ लिया है तो वो पूजा करवा देगा, ऐसा थोड़ी है। तो इस चीज के ये जो है जाति व्यवस्था पर था, जिससे समाज में असमानता फैलेगा। जिससे समाज में क्या फैलेगा, असमानता। अगर समाज में कोई एक तरह का काम ना करे, कोई ऊपर नीचे रहे, तो इससे क्या पड़ेगा, असमानता होगा, अन्याय फैलेगा, एकदम अन्याय फैलेगा। उसके बाद वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य को चुनना चाहिए और अधिकार को मिलना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार। सही बात है, कोई भी व्यक्ति अपना काम जो है योग्यता और रुचि के अनुसार, रुचि और योग्यता के अनुसार लीजिए, ना कि जाति के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारा क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि श्रम विभाजन समाज में कार्य बांटने की प्रक्रिया है। सही बात है कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है, कार्य बांटने की प्रक्रिया, वो भी योग्यता और रुचि के आधार पर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जाति प्रथा ने इस विभाजन को जन्म से अस्थायी बना दिया। लेकिन समाज में कोई जाति के नाम पर काम करता है, जाति के लिए काम करता है, तो वो उसको क्या किया, जाति प्रथा जो है वो जन्म से उसे क्या कर दिया, बांध दिया है, अस्थायी कर दिया है, परमानेंट कर दिया है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रणाली मानवता का विरुद्ध है। अंबेडकर के अनुसार क्या है कि जो जाति प्रणाली है ना वो मानवता के लिए क्या है, विरुद्ध है, गलत चीज है। उसके आगे जाति के कारण समाज में ऊंच और नीच का भेदभाव फैलता है। सही बात है, जाति के ही कारण क्या होता है, समाज में ऊंच नीच और भेदभाव फैलता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, श्रम का सम्मान करने वाला समाज ही प्रगतिशील हो सकता है। सही बात है, जो श्रम को, अपने काम को सम्मान करता है वही समाज में क्या होगा, प्रगतिशील होगा या फिर समाज को आगे ले जा सकता है।
नेक्स्ट अगला क्या पॉइंट है भाई, अगला पॉइंट बोलते हैं कि अंबेडकर ने समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। अंबेडकर का कहा नाम था कि समाज में सब समान है, सब बंधुत्व है, भाईचारा है, सब स्वतंत्र है, सब आजाद है। ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहा नाम था कि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो दब जाती है। ठीक है, उनका जो रियल इमेज है वो दब जाती है। 8वां पॉइंट क्या है कि मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर को मिलना चाहिए। मनुष्य को योग्यता है उसके अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए, काम देना चाहिए। उसके आगे बोलता है कि समाज का विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति बराबर क्या करेगा, समझेगा, अपने आप को बोलेगा कि ना हम सब क्या है, इक्वल हैं, ऑल इंडियंस आर इक्वल। ठीक है। उसके बाद अंबेडकर ने जातिवाद को क्या किया, समाप्त करने का आह्वान किया या प्रयास किया। ठीक है, और इसका आज समाज में जो है रिजल्ट आप और हम देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग साथियों ये लोग जितना जो हम लोग ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो आपकी एग्जाम में पूछेगा। जैसे में सबसे पहला सवाल कि श्रम विभाजन का क्या अर्थ है, तो श्रम विभाजन का अर्थ होता है काम को योग्यता और रुचि के आधार पर क्या करना, बांटना। यही तो है श्रम विभाजन। कि श्रम विभाजन क्या है, तो अपने काम को योग्यता और रुचि के आधार पर करना। सेकंड सवाल क्या पूछा कि जाति प्रथा क्या है, तो समाज को जन्म के आधार पर जो ऊंच और नीच वर्गों में बांट दे वही है जाति प्रथा। जो समाज के जन्म के ही आधार पर लोगों को क्या कर दे, उच्च नीच वर्गों में बांट दे, वही है जाति प्रथा। अगला सवाल बोलता है कि अंबेडकर ने जाति प्रथा के विरोधी क्यों थे, तो क्योंकि यह समानता और मानवता के विरुद्ध थे। अंबेडकर जी जाति प्रथा के विरोधी क्यों थे, क्योंकि जाति प्रथा जो है वो समानता और मानवता का क्या था, विरुद्ध था। उसके बाद अंबेडकर जी के अनुसार समाज में समानता कैसे आ सकती है, तो अंबेडकर के अनुसार समाज में समानता लाने के लिए हर व्यक्ति को अपने कार्य को क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ठीक है, आजादी मिलना चाहिए। चलिए अब साथियों ऊपर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स देखें, समरी देखें, अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू है जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो अभी आपने पढ़ा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, तो बोलेगा यस सर, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है, संपत्ति के बांटना, काम को बांटना, जाति का निर्धारण करना या समाज का विभाजन करना। तो अरे भैया अभी ऊपर बताएं श्रम विभाजन का काम है काम को बांटना, तो ये प्रश्नवा के राइट आंसर भी ना होगा, तो बोलेगा यस सर यही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जाति प्रथा किस पर आधारित है, योग्यता के आधार पर, ना जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर या धन के आधार पर, तो जाति प्रथा जन्म के आधार पर है। तो ये प्रश्न के राइट आंसर बी होगा, तो बोलिएगा यस सर यही होगा। अगला सवाल अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को किसके विरुद्ध बताया, शिक्षा, समाज, मानवता, समानता। तो अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को मानवता और समानता के विरुद्ध बताया। तो ये प्रश्न के राइट आंसर सी होबे, तो यस सर होबे। अगला सवाल, अंबेडकर जी के अनुसार समाज का विकास कब संभव है, तो जब ऊंच नीच क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब ऊंच नीच क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, श्रम विभाजन किसे बढ़ावा देता है, तो श्रम विभाजन सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जाति व्यवस्था में व्यक्ति का कार्य किससे तय होता है, तो जाति व्यवस्था में व्यक्ति का कार्य जन्म से आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अंबेडकर जी ने किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये समानता के आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल,
डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में किन सिद्धांतों की स्थापना की? तो समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की स्थापना की। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, हमारा अंतिम सवाल इस टॉपिक का क्या बोलता है कि अंबेडकर जी का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको प्रतिदिन इस चैनल से बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए ऐसे ही वन शॉट एमसीक्यू फॉर्मेट में एकदम वन शॉर्ट नोट्स के साथ, शॉर्ट की पॉइंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपको प्रतिदिन नोट्स को डिलीवर कराया जाएगा। तो इसी तरह के